A to GS में आपका स्वागत है। आज सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगरों में से एक नगर कालीबंगा नगर को डीप में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में यहां से प्रश्न देखने को मिलता है और लास्ट में MCQ के आधार पर कालीबंगा नगर जो प्रीवियस क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है उसको डीप में वैकल्पिक आधार पर बताएंगे। तो कालीबंगा का अर्थ क्या है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था, कालीबंगा का स्थान क्या है, यानी किस राज्य में या कौन सा जिला में स्थित था कालीबंगा, कालीबंगा नगर का संरचना कैसी थी, क्या क्या यहाँ से एविडेंस के रूप में प्राप्त हुआ है, ये सभी डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो किसके बारे में, कालीबंगा के बारे में। तो ध्यान दीजिए, कालीबंगा, कालीबंगा जो नगर है ये कालीबंगा का अर्थ क्या है, ये भी प्रश्न आता है। तो कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। क्या है, काली चूड़ियां या काली रंग की, काली रंग की चूड़ियां, काली रंग की क्या, चूड़ियां। किसका अर्थ है, तो कालीबंगा का अर्थ है। देखिए, यानी कहा जाए सिंधी भाषा में तो काली का अर्थ होता है काला रंग, ठीक है, और बंगा का अर्थ होता है चूड़ियां। क्या होता है, चूड़ियां। इसीलिए काली बंगा क्या है, एक नगर पाया गया, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था और इस नगर में सर्वाधिक संख्या में, सबसे ज्यादा संख्या में काली रंग की चूड़ियां प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे कालीबंगा कहा जाता है। ठीक है, कालीबंगा की जो राजधानी ये क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रांतीय राजधानी था। कौन, तो कालीबंगा, या सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरी राजधानी। तो तीसरी राजधानी या प्रांतीय राजधानी क्या था, तो कालीबंगा। देखिए, बहुत सारे इतिहासकार हुए, वे कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र हड़प्पा था और हड़प्पा इसकी राजधानी था, लेकिन स्टुअर्ट पिगट जो थे उनका कहना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। लेकिन एक और इतिहासकार हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, याद रखिएगा ये कितने एग्जाम में पूछा गया, डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने क्या कहे हैं कि कालीबंगा का प्रांतीय राजधानी या तीसरी राजधानी कहे हैं। ठीक है, किसने, डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया है। खोजकर्ता कौन थे, कालीबंगा का खोज किनके द्वारा किया गया, तो कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, अमलानंद घोष के द्वारा किया गया। कब, तो 1952 ईस्वी में। कब किया गया, 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया। कालीबंगा कहां पर स्थित है, स्थान यदि कहा जाए, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, कहां है, तो भारत के राजस्थान नगर के हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है, स्थित है। ठीक है, तो स्थान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन सा नगर, कालीबंगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था, जो अभी खंडहर के रूप में अवस्थित है। ठीक है, प्राचीन काल में नगर संरचना बेहतर थी, अब टूट फूट चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, नदी, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित, तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। और इसी नदी को प्राचीन कुछ इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि सरस्वती नदी जो विलुप्त हो चुकी है यही नदी था, इस तरह से कहा जाता है कुछ इतिहासकार के द्वारा। तो घग्गर नदी के किनारे, कालीबंगा किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। और प्राचीन जो सरस्वती नदी है जो लुप्त हो चुकी है, इसी को बताते हैं घग्गर नदी, बहुत सारे इतिहासकार। कालीबंगा का उत्खनन किनके द्वारा किया गया, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो बीबी लाल एवं बीके थापल के द्वारा उत्खनन करवाया गया था। बीबी लाल, ठीक है, एवं बीके थापल के द्वारा 1961 से 1969 ईस्वी तक व्यापक रूप से उत्खनन हुआ। किस नगर का, तो कालीबंगा का। ठीक है, तो एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए।
कालीबंगा नगर का अर्थ क्या है? काली रंग की या काली चूड़ियां, या इसका अर्थ है काली रंग की चूड़ियां। ठीक है। राजधानी, प्रांतीय राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता का, या तीसरी राजधानी भी इसे कहा गया। किसने कहे हैं? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। ठीक है। खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। 1952 ईस्वी। स्थान राजस्थान, हनुमानगढ़ जिले में। नदी घग्गर नदी, प्राचीन सरस्वती नदी जो सूख चुकी है। ठीक है। उत्खनन बीबी लाल एवं बीके थापल के द्वारा 1961 से 1969 ईस्वी तक। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, कालीबंगा से अवशेष के रूप में, एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में क्या क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं, ये पूछा जाता है कि जोते हुए खेत का साक्ष्य विश्व में पहली बार कहां से मिला है? तो यह है कालीबंगा। तो पहला जो महत्वपूर्ण एविडेंस के रूप में हुआ वो जोता हुआ खेत। ठीक है। जोते हुए खेत या जोता हुआ खेत का प्रमाण विश्व में पहली बार, ध्यान दीजिएगा, विश्व में पहली बार जोते हुए खेत का साक्ष्य जो मिलता है वे कालीबंगा में। लेकिन कृषि का यानी मध्य पाषाण काल में हो गया था, लेकिन जोते हुए खेत का प्रमाण कहां मिलता है? तो कालीबंगा नगर में। याद रखिएगा। यहां पर और क्या है? तो दो फसल का प्रमाण मिलता है। दो फसल यानी एक जमीन का टुकड़ा है, भूमि है, और उसमें एक ही सीजन में दो फसल बोई जाती थी। जैसे दलहन के साथ साथ सरसों भी बोया जाता था। ठीक है। तो दाल भी यानी मसूर भी और सरसों भी एक बार। ठीक है। तो दो फसल प्रणाली ये कहां से मिला है? तो कालीबंगा नगर से। ठीक है। कालीबंगा से क्या मिला है? तो कंगन मिला है। याद रखिएगा, कंगन, चूड़ियां यानी काली रंग की चूड़ियां सर्वाधिक मिला है। ठीक है। तो चूड़ियां, तांबे का बर्तन और बैलगाड़ी की खिलौना। ठीक है ना। बैलगाड़ी का क्या? खिलौना मिला है। कहां से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। ठीक है। तो कालीबंगा से क्या क्या मिला है? तो कंगन मिला है, चूड़ियां मिला है, तांबे का बर्तन मिला है, बैलगाड़ी का खिलौना मिला है, जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, दो फसल प्रणाली मिला है। ये कहां से मिला है? कालीबंगा से। ठीक है। साक्ष्य के अग्नि कुंड मिला है। तो अग्नि कुंड मिला है, तो इससे ये जाहिर होता है कि उस समय के लोग या धार्मिक अनुष्ठान में लिप्त थे। ठीक है। तो अग्नि कुंड मिला है। सबसे ज्यादा अग्नि कुंड मिला है, वे संख्या कितना? 7। ठीक है। और ये कहां से मिला है? तो लोथल से मिला है कि हड़प्पा से मिला है कि मोहनजोदड़ो से मिला है कि चनहुदड़ो से मिला है। ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अग्नि कुंड की जो संख्या 7 है, ये सबसे ज्यादा मिला है कहां से? तो चनहुदड़ो से कि हड़प्पा से। ठीक है। तो इस ऑप्शन के आधार पे आप खुद तय कीजिएगा। जैसे देखिए, 6 अन्नागार मिला है, ये हड़प्पा से मिला है, कंफ्यूज कर देता है। 6 अन्नागार ये कहां से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। ठीक है। जबकि ये 7 जो या वेदिकाएं मिला है, ये मिला है कालीबंगा से। ठीक है। तो इसलिए आपको बता रहे थे कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है। और कितने? तो 7 अग्निकुंड मिला है। कितने अग्निकुंड? 7। और कहां से? कालीबंगा से। ठीक है। तो निम्न एविडेंस के रूप में क्या क्या मिला है कालीबंगा से? तो कालीबंगा से मिला है 2 फसल प्रमाण, जोते हुए खेत का साक्ष्य, और कालीबंगा से फसल के रूप में कपास की खेती होता था। ठीक है। गेहूं का खेती, ये सब कालीबंगा से प्रमाण मिला है। गेहूं का, जौ का खेती होता था। ठीक है। इसके बाद और है चना का खेती होता था। तो कपास, गेहूं, जौ, चना का खेती कहां होता था? तिल का खेती होता था। ये सब हुआ करता था कालीबंगा में। ठीक है। तो कालीबंगा में फसल की खेती का प्रमाण मिला है। ठीक है। किसका? फसल कौन कौन सा? कपास, गेहूं, जौ, तिल, चना। लेकिन हल का भी मिला है। हल मिला है। ठीक है। जैसे देखिए, आपको बता देते हैं। जैसे देखिए यहां पे ये अग्निकुंड, इस तरह का अग्निकुंड का प्रमाण कितने? 7 अग्निकुंड मिला है। कहां से? कालीबंगा से। ठीक है। और हल का भी प्रमाण मिला है। हल का भी प्रमाण मिला है कहां? कालीबंगा से। और जोते हुए खेत का, देखिए जोते हुए खेत का भी प्रमाण मिला है। कहां से मिला है? तो ये मिला है
कालीबंगा से, ठीक है ना, कालीबंगा से। कालीबंगा से कब्रिस्तान भी मिला है, जो कब्रिस्तान कहा जाता है या कब्रिस्तान। सेमेंट्री ए, कौन सा, तो सेमेंट्री ए मिला है, ठीक है, कब्रिस्तान। पांचवा कहा जाए, पांचवा सेमेंट्री ए, यानी कब्रिस्तान का नाम या कब्रिस्तान का नाम क्या है, सेमेंट्री ए, कब्रिस्तान ए। ये कहां से मिला है, तो ये मिला है कालीबंगा से। जबकि कब्रिस्तान एच और कब्रिस्तान यानी समाधि R37, ठीक है, ये दोनों मिला है हड़प्पा से। कब्रिस्तान एच और समाधि R37 ये दोनों हड़प्पा से मिला है, जबकि सेमेंट्री ए जो मिला है ए, ये कहां से, तो ये मिला है कालीबंगा से। क्लियर हो गया, कहां से मिला है, कालीबंगा से। अब इसको वैकल्पिक रूप से प्रश्नों को समझिए, जिसे देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो कालीबंगा सतलज, तो सतलज के किनारे कौन, रोपड़ स्थित है, रोपड़। रोपड़ किस नदी किनारे, सतलज। घग्गर यानी घग्गर होगा, ठीक है, ये किस कौन सा, तो कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है। चेन्नाव नदी के किनारे कोई एविडेंस नहीं मिला। रावी नदी के किनारे हड़प्पा, कौन सा, हड़प्पा, ठीक है। तो देखिए सतलज नदी के किनारे रोपड़ पंजाब में, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, चेन्नाव नदी के किनारे मांडा है, ठीक है ना, चेनाब नदी के किनारे मांडा, याद रखिएगा मांडा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी जो क्षेत्र नगर था, मांडा कहां, जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। और रावी नदी के किनारे हड़प्पा, ठीक है। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित, तो ये होगा घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में, हरियाणा में, तो हरियाणा में देखिए राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी कहाँ है, तो हरियाणा में। इसके बाद बनावली है, बनावली, ये बनावली कहाँ है, हरियाणा में। मीठातल है, ये भी कहाँ है, तो ये हरियाणा राज्य में, ठीक है। गुजरात में क्या है, तो गुजरात में लोथल है, गुजरात में क्या, लोथल है। रंगपुर है गुजरात में। धौलावीरा है, धौलावीरा कहाँ है, धौलावीरा, तो धौलावीरा है गुजरात में। सूरकोटदा जहां घोड़े की अस्थियां मिला है, सूरकोटदा, ठीक है ना, ये कहां है, गुजरात में, ठीक है। राजस्थान में, राजस्थान में कालीबंगा है, कालीबंगा कहां है, राजस्थान में, ठीक है। पंजाब में, पंजाब में रोपड़ है, पंजाब में क्या है, रोपड़ है, कोटला निहंग खा वगैरह है, ठीक है। तो रोपड़ कहाँ, पंजाब में। तो कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न कितने एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो ये है राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न, कालीबंगा की खुदाई किसने करवाई थी, बीबी लाल, अमलानंद घोष, श्रीधर व्यास, M.S. वटसन। देखिए ये बीबी लाल एवं बीके थापल, ठीक है, के द्वारा 1961 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक व्यापक रूप से उत्खनन करवाए, किसका, कालीबंगा का, ठीक है। अमलानंद घोष ये तो खोज करता थे, किसका, कालीबंगा का खोज किए थे 1952 में, ठीक है। कालीबंगा का खोज 1952 में। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बीबी लाल एवं बीके थापर। नेक्स्ट, कालीबंगा से किस प्रकार की कृषि का प्रमाण मिला है, अकेला फसल, द्विफसल प्रणाली, झूम खेती यानी झूम की खेती होगा, सिंचित खेती। तो ये होगा 2 फसल का प्रमाण, ठीक है। 2 फसल यानी जमीन है उसमें एक ही सीजन में 2 प्रकार का फसल बोया जाता था, ठीक है। तो डबल क्रॉप सिस्टम मिला है, कहां से, कालीबंगा से। नेक्स्ट, कालीबंगा की खास पहचान क्या है, तो विशाल स्नानागार नहीं, ये ग्रेट बात है, ये मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसके बाद अग्निकुंड, ये अग्निकुंड मिला है, ये भी कहां से, कालीबंगा, ठीक है ना, कालीबंगा 7 अग्निकुंड यहां से मिला है, ठीक है। गोदाम, ये एक सबसे बड़ा जो विशाल अन्नागार है, विशाल अन्नागार, ठीक है, विशाल अन्नागार, ये भी मिला है कहां से, तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है। समुद्री व्यापार, ये जो है लोथल से, लोथल,
ठीक है ना, समुद्री व्यापार यानी बंदरगाह नगर जो है ये है लोथल, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अग्निकुंड। नेक्स्ट, कालीबंगा से पाया गया अग्निकुंड किससे संबंधित है, धार्मिक अनुष्ठान, व्यापार, सैन्य प्रशिक्षण या कृषि। देखिए धार्मिक अनुष्ठान में विशाल स्नानागार, ठीक है, ये मोहनजोदड़ो से, कहां से, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब यानी व्यापार में लोथल होगा, लोथल व्यापार नगर, डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा कहा जाता है व्यापार में। सैन्य प्रशिक्षण नहीं, कृषि, तो कृषि का प्रमाण मिला है कहां से, तो खेती का प्रमाण मिला है, जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, लेकिन कह रहा है अग्निकुंड किससे संबंधित है, तो ये होगा किससे, धार्मिक अनुष्ठान से। ठीक है, तो इसका आंसर ए। नेक्स्ट, कालीबंगा में मिली हल चलाने की भूमि किसकी महत्वपूर्ण खोज है, धातु कर्म, प्रारंभिक कृषि प्रणाली, व्यापार मार्ग, नौवाहन। ठीक है, तो देखिए यहां पे कह रहा हल चलाने की भूमि किसकी महत्वपूर्ण खोज है, तो प्रारंभिक कृषि प्रणाली, किसका होगा, प्रारंभिक कृषि प्रणाली। व्यापारिक मार्ग तो वो होगा लोथल वाले पूरा क्षेत्र में चला जाएगा, नौवाहन उधर ही चला जाएगा। ठीक है ना, धातु कर्म यानी ये चन्हुदड़ो होगा, औद्योगिक राजधानी क्षेत्र, तो इसका होगा आंसर बी। नेक्स्ट, कालीबंगा किस सभ्यता का प्रमुख स्थल है, तो देखिए मेसोपोटामिया ये इराक का है, ठीक है ना, इराक में दजला फरात नदी के किनारे, मिस्र ये नील नदी के किनारे स्थित सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता ये सिंधु और इसके आसपास सभ्यता, सिंधु नदी एवं इसके आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के आलमगीर तक फैला हुआ था, तो सिंधु नदी का सहायक नदी के आसपास नहीं हुआ, ये लोथल तक, लोथल गुजरात, लोथल सिंधु नदी के सहायक नहीं हुआ, तो इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीपीय सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान नाम। ठीक है, और चीन की सभ्यता ये हांगहो नदी के किनारे ये सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, तो कालीबंगा किस सभ्यता का प्रमुख स्थल, तो ये होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कालीबंगा का अर्थ क्या है, काले पत्थरों का स्थान, काली चूड़ियों का स्थल या काले पहाड़, काले ताला, तो इसका आंसर क्या है, काली चूड़ियों का स्थान, ठीक है, या काली चूड़ियां। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट आगे, कालीबंगा किस प्रकार के नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है, वृत्ताकार, ग्रिड पैटर्न, त्रिकोण या द्विस्तरीय, तो ये होगा ग्रिड पद्धति या पैटर्न। ठीक है, तो ग्रिड पैटर्न या ग्रिड सिस्टम के आधार पे, जैसे शतरंज की गोटियां है उस तरह से इसका बनावट था, किसका, कालीबंगा। तो कालीबंगा के नहीं, मोहनजोदड़ो का, लोथल का, हड़प्पा का, ये सबका जो जितने नगर मिला है सबका ग्रिड पद्धति पर ही ये था। ठीक है, तो कालीबंगा को डीप में समझ गए होंगे। आज ही तक, थैंक यू।